तीसरा इक्का अभी भी आपके पास मौजूद है और उस इक्का से आप पूरी दुनिया को फिर से गुलाम बनाएंगे। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जहां आपको न तो संघर्ष करना पड़ता था, न मेहनत करना पड़ता था। सिर्फ आप अपने दिमाग और बुद्धि के बदौलत अपने जीवन में सफलता पाते रहते थे, कामयाबी पाते रहते थे। आप जिस क्षेत्र में जहां जाते थे वहां मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ धन का भी आगमन होता था। जहां आप जाते थे वहीं आपका शासन चलता था। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आपके पास मौजूद था। जिस क्षेत्र में अपना नजर घुमाते थे वहीं से धन की वर्षा होती थी। दोस्तों, ये बात सच है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम बात करें कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, कुंभ राशि के व्यक्ति न तो साहस उनकी की कमी उनके पास होती, न हिम्मत की कमी होती है, न दया की कमी होती है, न धर्म की कमी होती है। लेकिन जब इनके ऊपर ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ी रहती है तो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते चले जाते हैं, अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मंजिल तक के करीब पहुंचने के बावजूद भी जब उन्हें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली होती है तो वो वहीं से नीचे की तरफ गिरना आरंभ हो जाता है और सीधा नीचे आकर के गिर जाते हैं। और शनि के 7.5 आरंभ होते ही दूसरे चरण में आपके साथ ऐसे ही घटना घटित हुई है, जहां एक तरफ आप शिखर पे खड़ा थे और शिखर पे खड़ा होने के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव हर एक चीज आप प्राप्त कर रहे थे। पूरी दुनिया पे आपका शासन था, यानी कि दुनिया आपका, समाज आपका, दोस्त आपका, यार, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वही हमारा दुनिया होता है, हमारा परिवार ही हमारा दुनिया होता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है तो सबसे पहले परिवार में ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। परिवार ही उस व्यक्ति के ऊपर अभद्र तरह की टिप्पणी करने लगते हैं, गलत गलत तरह के व्यवहार करने लगते हैं। और ये दोस्तों 100% सच है। जब कोई भी व्यक्ति का कार्य न चल रहा हो, जीवन पे प्रतिबंध लग जाए, काफी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त न हो, व्यक्ति दर दर ठोकर खाने पे और भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक आपके साथ ऐसे ही हो रहा था, जहाँ कभी ग्रहों की अशुभ दृष्टि के कारण, कभी ग्रहों की शुभ दृष्टि के कारण। क्योंकि राहुदेव महाराज आपकी प्रथम घर में विराजमान है, वहीं शनिदेव महाराज के दूसरे घर में विराजमान है, वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके छठे घर में आने वाले हैं। लेकिन पहले से दूसरे घर पे शनि महाराज की दृष्टि धन के घर पे दृष्टि डाल करके आर्थिक तंगी के कारण आपको नुकसान क्षति पहुंचा रहा था। धन का आगमन रोक दिए थे। कड़ी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी जो धन का आगमन हो रहा था उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जा रही थी। काफी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी वो धन आपको प्राप्त हो रहा था। खुद का कमाया हुआ धन भी आपको सही समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से आप संकट समस्या में पड़ जाते थे। और इसके वजह से पारिवारिक कलह, मतभेद, भाई बहन माता पिता के साथ मतभेद उत्पन्न हो जा रहे थे, परिवार में अनबन चीजें हो जा रही थी। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा इक्का आपके पास अभी भी मौजूद है और तीसरा ही इक्का से अपने जीवन में सफलता पाएंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए आएंगे। और जो आप राजा के जीवन जीते थे, जहां पूरी दुनिया पे आप राज करते थे, जहां आप अपने उंगली पे दुनिया को नचाते थे, उसी तरह से फिर से अपने जीवन में आने वाले समय में दुनिया को अपने इशारे और उंगली पे नचाने वाले हैं। और पूरा साम्राज्य आपको फिर से वापिस मिलेगा जो आप खो चुके हैं। और ये 100% दोस्तों सच साबित होगा। क्योंकि छठा घर जो होता है गुप्त गुप्त शत्रु का होता है, रोग ऋण कर्ज का घर माना जाता है, जहां आपके ऊपर लायबिलिटी कर्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। आप कड़ी संघर्ष मेहनत प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन उसका शुभ परिणाम न तो समय से मिल रहा था, न ज्यादा जितना आप कार्य करे थे उसका जो जितना मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था। और आप मजबूर हो चुके थे, लाचार हो चुके थे, बेबस हो चुके थे। लेकिन न तो आप लाचार रहेंगे, न बेबस रहेंगे, न मजबूर रहेंगे। क्योंकि एक तरफ राहु महाराज आपको ज्ञान, बुद्धि, आइडिया सब चीज दे रहे हैं, नए नए कम्युनिकेशन, नए नए लोगों से मिलना, नए नए कार्य, नए नए रास्ते के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, यानी शनि के 7.5 के तीसरे चरण में। और राहु शनि महाराज आपके दूसरे घर में संघर्ष मेहनत कराने के बावजूद धन का आगमन तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो कर्जे बढ़ रहे थे, जो आर्थिक तंगी के कारण आप परेशान थे, अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आकर के प्रतिबंध लगाने वाले हैं और कर्जे से आपको राहत मिलेगी और धन का भी आगमन होगा। और ये 100% दोस्तों सच साबित होगा। लेकिन हम कह रहे थे तीसरा इक्का आपके पास मौजूद है जिससे आप दुनिया को फिर से गुलाम बनाएंगे। दोस्तों, तीसरा इक्का दो तरह के हैं। एक है तीसरा इक्का यानी शनि की 7.5 और दूसरा जो तीसरा इक्का यानी राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति, यानी दो दो इक्का आपके पास मौजूद है। और ये पहला जो इक्का देवगुरु बृहस्पति, राहु और शनि आपको नई ऊर्जा, नई साहस, नई बुद्धि, नए ज्ञान, नए पराक्रम, नए आइडिया, नई कम्युनिकेशन, नए नेटवर्किंग तो आपको प्रदान कर ही रहे हैं।
लेकिन शनि के साढ़े साथी के तीसरा चरण यानी तीसरा एका है, उसके बाद आप अपने जीवन में फिर से वही वाला जीवन जीने वाले हैं। फिर से आप सुख सुविधा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और अपने जीवन में सफलता कामयाबी पाते